Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a nursing student at AIMS Rishikesh. तो आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट हॉस्टल एसेंशियल्स कि क्या क्या चीज़ें हमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है हॉस्टल में आने से पहले कि आप ये चीज़ें यहाँ पर लेकर आओगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पहले से मिलती हैं। सबसे पहले हमें एक बेड मिलता है एंड बेड के साथ हमें मैट्रेस मिलती है। उसके नीचे में एक ड्रॉर मिलता है जिसमें हम सामान रख सकते हैं। अगर आपने मेरा रूम टूर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी हुआ है। उसके बाद हमें एक अलमीरा मिलती है सामान रखने के लिए एंड एक हमारे पास वुडन अलमीरा मिलती है जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक वुडन वाली अलमीरा मिलती है जिसमें अपने बुक्स वगैरह जो भी सामान हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर हमें एक टेबल मिलता है जिसपे भी अभी मैं रख के फ़ोन वीडियो बना रही हूँ। एक चेयर मिलती है, स्टडी टेबल चेयर होगी एंड हमें ये चीज़ें हमें मिलती है रूम के साथ प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपको लेकर आनी है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है लेकर आने के लिए आपके। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या लेके आना है, सबसे पहले आपको बकेट एंड जो भी बकेट वगैरह नहाने के लिए लेकर आना है। अगर 2 लेकर आओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर 1 लेकर आओ तो भी ठीक है। मैं तो 1 ही लेके आई थी तो मेरा काम चल जाता है। तो 1 बकेट होनी चाहिए आपके पास एंड उसके बाद आपके पास एक कर्टन होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशली ब्राउन कलर की कर्टन मंगवाते हैं, पहले से चेकलिस्ट में लिखते हैं, लेकिन आपका जो मन करे वो कलर आप लेकर आ सकते हो। जैसे आपने मेरे रूम टूर वाले वीडियो में देखा होगा मैंने पिंक कलर की कर्टन्स लगाई हुई हैं, क्योंकि कर्टन ज़रूरी होती है। ऐसे रॉड वगैरह तो लगे होते हैं यहाँ पे रूम में, बट आपको कर्टन खुद लानी होती है और खुद लगाना होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप बेडशीट ला सकते हो, बेडशीट इम्पोर्टेंट है। 2 बेडशीट तो लानी ही लानी है क्योंकि आपको चेंज भी करना है, गंदी भी होती है, तो 2 बेडशीट लानी है यहाँ पे। एज़ वेल एज़ पिलो भी लाना है। यस, पिलो नहीं मिलता आपको तो पिलो लेकर आना है आपको एंड साथ में पिलो कवर तो होगा ही बेडशीट के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेकर आनी है वो है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब यहाँ पे नहीं मिलता, बट आपको लेकर आनी है अपने लिए कि जैसे आप प्लेट्स वगैरह रख लो, 2 प्लेट अपने साथ रख लो और स्पून्स रख लो, इम्पोर्टेंट है, ग्लासेस रख लो, मग रख लो, कॉफ़ी मग, टी मग रख लो, वो यहाँ पे अच्छा होता है, वो रख लो। अब डिशेज़ आएँगी तो डिश वॉश भी लेकर आना, मतलब डिशेज़ को वॉश वॉश करने के लिए। यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, वॉशरूम्स का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 4 वॉशरूम्स होते हैं एक फ्लोर पे और बेसिन्स भी होते हैं वहाँ पर, आप आराम से जाकर अपने बर्तन धो सकते हो। तो उनके लिए भी आप डिश वॉश और मतलब जो भी है बर्तन धोने की चीज़ है वो लेकर आना। तो ये हो गया। और बर्तन लेकर आना क्योंकि अच्छा होता है ना, हमारे पास खुद के बर्तन होते हैं तो हम ईज़िली बहुत ईज़ी होता है और तुम्हें कुछ अगर बनाना भी है खुद से या कुछ बाहर से ऑर्डर करा तो भी तुम खा सकते हो उनमें। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है केटल वगैरह ला सकते हैं, यानी बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि केटल वगैरह ला सकते हैं, ये सब चीज़ें तो आप ला सकते हो, आराम से यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। केटल वगैरह इसलिए यहाँ पर अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो हम पानी वगैरह गर्म कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक केटल ला सकते हो, बहुत अच्छा होता है। इवन मेरे पास भी इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ है, अच्छा होता है। एंड वॉशरूम्स में भी अगर बात करें तो वॉशरूम्स में भी आपके जो गीज़र्स वगैरह होते हैं वो 24 आवर्स वर्क करते हैं। आप कभी भी गर्म पानी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो है, चीज़ जो आप ला सकते हो वो है रूम की क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। तो रूम की क्लीनिंग करने के लिए जो भी स्टफ होता है, झाड़ू या मॉपिंग के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो आप खुद का ला सकते हो क्योंकि आपको रूम खुद क्लीन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अब अगर रूम में हम खुद रह रहे हैं तो हमें खुद क्लीन करना चाहिए। तो रूम हमें खुद क्लीन करना होता है तो रूम आप अपना खुद क्लीन कर सकते हो और तो उसके लिए आप जो भी स्टफ यूज़ कर सकते हो वो आप लेकर आ सकते हो, आपको लेकर आना है वो। नेक्स्ट चीज़ है आप मैट वगैरह रख सकते हो, जो भी आपके डोर मैट या जो भी मैट आप यूज़ करते हो वो भी लेकर आ सकते हो, वो भी आपको लेकर आना है। एंड नेक्स्ट चीज़ ऐसे कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई आपको फोर्स नहीं करा कि आपको लेकर नहीं आना है मैट, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या लेकर आते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ आप लेकर आ सकते हो। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें आपको लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो आप लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो होती है इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैंकेट। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैंकेट। तो यहाँ पे ठंडी जब भी पड़ती है तो बहुत ठंड लगती है तो आप 2 ब्लैंकेट रख सकते हो अपने पास या फिर एक मोटा ब्लैंकेट रख सकते हो। अभी तो गर्मी का मौसम है तो अभी ऐसा नीड नहीं है, बट ठंडी में ज़रूरत पड़ती है तो वो आप लेकर आ सकते हो। आपको अपना पर्सनल स्टफ लेकर आना है, क्लोथ्स वगैरह या जो भी आप पर्सनली यूज़ करते हो वो सब लेकर आ सकते हो। रखने की जगह तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, आराम से हम चीज़ें रख सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है अपने पास रखने के लिए।
क्लोथ्स वगैरह लॉन्ड्री की बात करूँ तो बहुत लोग बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्ड्री का क्या है, तो लॉन्ड्री का ये है कि जैसे आप खुद धो सकते हो, लेकिन जो हाउसकीपिंग स्टाफ आता है वो भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने कपड़े देते हैं और कुछ चार्ज करता है 700 to 1000। तो आप अपना लॉन्ड्री उनसे भी करवा सकते हो, बट मैं पर्सनली ऐसा मतलब नहीं करवाती क्योंकि मुझे खुद की क्लीनिंग ज्यादा पसंद है, तो इसलिए आप करवा सकते हो अगर आपको चाहिए तो ये हो गया लॉन्ड्री का। नेक्स्ट चीज जो है वो है आयरन। आयरन ला सकते हो आप अपना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी हमारी जो यूनिफॉर्म है वो मतलब ऐसे टाइप की है कि वो थोड़ा मतलब आयरन भी करो तो भी वो बहुत सिकुड़ जाती है, और हमें क्लिनिकल्स वगैरह जाना होता है तो हमें नोटिस करते हैं लोग कि हमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है। ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि आपको अच्छा दिखना है, क्लीन दिखना है, ग्रूम दिखना है। तो उस केस में आप अपनी यूनिफॉर्म को आयरन कर सकते हो, तो आयरन ला सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 रूममेट हो और एक आयरन भी है तो काम चल जाता है, तो आप ला सकते हो और यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी चीजें यूज करो, केटल या फिर आयरन, वो चीज आप आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज और डस्टबिन। डस्टबिन इज इम्पोर्टेंट, कि जो भी कूड़ा वगैरह आप के रूम में हो रहा है वो आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सको। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा भी होता है, जैसे क्या होता है कि जो वॉशरूम्स है उनके साथ साथ डस्टबिन भी रखे हुए हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका रूम थोड़ा दूर है तो आपको थोड़ा लगेगा कि यार क्या इतने दूर जाए, तो आप अपने पास एक डस्टबिन रखो, वो रूम के बाहर रख सकते हो, उसमें मतलब जो भी चीजें आ रही है वो डाल सकते हो और एक साथ ले जाकर उस डस्टबिन को खाली कर सकते हो बड़े वाले डस्टबिन में। तो ऐसा इंपॉर्टेंट है डस्टबिन भी लाना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉक एंड की। लॉक एंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप क्लिनिकल्स वगैरह जाते हो तो आप लॉक करके जाते हो रूम, तो लॉक एंड की होना चाहिए, और की एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, क्योंकि एक आपके पास चाबी होगी और एक आपके रूममेट के पास होगी। तो मैं और मेरे रूममेट ने क्या करा था कि मैं तो पहले आ गई थी, मेरी रूममेट ओपन राउंड में आई थी, तो ओपन राउंड में जब वो आई थी तो मैं तो एक लॉक एंड की लाई थी, वो भी अपने साथ लॉक एंड की लेकर आई थी, तो उसकी लॉक एंड की नहीं यूज हुई, मेरी यूज होती है। तो वो 2 कीज होनी चाहिए, एक मैं उसको दे देती हूँ, एक मैं खुद रखती हूँ, तो ऐसे क्या होता है कि 2 होती है। और जो कीज होती है वो हमें बहुत संभाल के रखनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मेरी जो की है उसमें मेरे रूम की भी चाबी है, मेरी अलमारी की भी चाबी है, तो ऐसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर खो गई तो अलमारी की चाबी खो जाएगी, फिर कैसे खुलेगी। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है और क्लिनिकल जाते समय कुछ नहीं कह सकते कि हम इसलिए नहीं आए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अम्ब्रेला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हर मतलब मैंने अभी तक जितनी चीजें बताई, अम्ब्रेला उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अम्ब्रेला लेकर आना ही आना है। मैं भी जब यहाँ पर आई थी तो अम्ब्रेला के बिना मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं आई थी यहाँ पे अगस्त में और बहुत ज्यादा बारिश होती थी, तो इसलिए बहुत फ्रीक्वेंट बारिश होती थी, तो हम अम्ब्रेला लेकर जाते थे। इवन बारिश नहीं होती है तो भी धूप में भी अम्ब्रेला यहाँ पे लेके जाना होता है, बिकॉज हमें पता है मतलब धूप वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए भी अम्ब्रेला यूज करते हैं यहाँ पे। तो अम्ब्रेला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको लेकर आना है। स्टेशनरी आइटम्स ला सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी ले सकते हो, ला भी सकते हो, अगर तुम्हारा घर बहुत ज्यादा दूर है तो ट्राई करना यहीं पे ले लो। क्योंकि मैं बनारस से हूँ, तो मैंने क्या किया था कि मैं यहाँ पे आई थी तो मैं उतनी दूर से क्या क्या चीजें ले आती, तो इवन मैंने बकेट्स भी यहीं से ली थी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ला सकते हो। स्टेशनरी आइटम लेकर आई थी मैं, दो मतलब एटलीस्ट 4-5 नोटबुक्स मैंने रखी थी अपने पास की, क्लासेस चलेंगे तो मैं जा सकूंगी। अगर मेरे पास मतलब मैं मार्केट नहीं विजिट, क्योंकि यहाँ पे एंटी रैगिंग पीरियड चलता है, तो अपने जरूरत का सारा सामान रखना है। ऐसा होता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें पूरी टाइम हॉस्टल के अंदर ही होना होता है, और जाना भी होता है तो एक बार जाना होता है वीक में, कि एक बार वीक में ले जा रहे हैं सैटरडे को कि तुम चलो मार्केट, तुम्हें जो चीजें लेनी है वो ले लो। तो एक वीक में एक बार ही जाना है, तो फिर कैसे, मतलब इसलिए हमें सारा इंपॉर्टेंट सामान अपने पास रखना है पहले से, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो अपने पास 3-4 महीने की स्टोर करके रखो। मैं तो 3 महीने यहाँ पे आई थी तो मैंने मतलब 1-2 बारी मार्केट गई होंगी वही बकेट वगैरह के लिए, बाकी तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैं सब कुछ लेकर आई थी अपने साथ। तो स्टेशनरी आइटम्स भी रखना ही, ये चीज ध्यान रखना, स्टेशनरी आइटम्स भी रखना, एंड जो भी पेन्स वगैरह सब कुछ मतलब रख के लेकर आना सब कुछ। अबाउट दिस वीडियो, सो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, एंड यही हॉस्टल एसेंशियल्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ मिलता ही है यहाँ पे, और यहाँ पे ले भी सकते हो आके। अगर बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हो तो ट्राई करना कि यहीं पे आके ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेरेंट्स के साथ जा सकते हो आप मार्केट और ले आ सकते हो सामान, ऐसा नहीं है पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकते। सो ये वीडियो यही खत्म करते हैं, एंड अगर कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी या फिर मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। एंड दैट्स इट, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ाई करते रहो, एंड बाय बाय।